हेलो दोस्तों, आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर एक शानदार कंपनी के बारे में जो दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टी बैगर के रिटर्न तो प्रोवाइड करेगी ही। और आपको कहूँगा धमाकेदार तरीके से दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की आपको यहाँ पर डिमांड देखने को मिलेगी। पैसा तो दोस्तों हर किसी कंपनी में कमाया जाता है, बट कंपनी की जो यहाँ पर बिजनेस की डिमांड होती है और उसकी जो वैल्यू यहाँ पर डे बाय डे दोस्तों बढ़ती हो, तो उस कंपनी में आपको डेफिनेटली बहुत बड़े रिटर्न भी मिलेंगे और कंपनी दोस्तों आपको यहाँ पर टॉप लेवल पर भी जाते हुए नजर आएगी। यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम देखिए KPIT टेक्नोलॉजी। जिस कंपनी में मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार आप यहाँ पर रिटर्न की परफॉर्मेंस देखेंगे इस कंपनी की बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों एक साल में 400% का रिटर्न मिला है। और आपको बताना चाहूँगा लॉन्ग टर्म की जर्नी देखना, कंपनी कोई ऐसी बहुत पुरानी नहीं है। 2019 में 108 रुपये पर दोस्तों एक कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी देखिए 700 रुपये में स्टॉक चल रहा है। अब यहाँ पर आपको नजर भी आएगा एक टाइम में 50-60 रुपये के करीब चलने वाला शेयर का प्राइस अब यहाँ पर इतने हाई डिमांड में और इतने तेजी में क्यों है, ये आपको दोस्तों क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अभी उसका आंसर मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो यहाँ पर डिमांड देखेंगे या गवर्नमेंट जो यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है और साथ साथ चाहती भी है दोस्तों गवर्नमेंट के यहाँ पर जो फ्यूल है, जो यहाँ पर क्रूड ऑयल है, जो भी आपको कहूँगा वो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने की तो हमारी दोस्तों यहाँ पर इंडिया में उतनी एबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे कहाँ अवेलेबल नहीं ज़्यादा। आप यहाँ पर सभी जानते हैं क्रूड ऑयल, बट हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रूड ऑयल। तो क्या है वो डिपेंडेंसी कम करने के लिए अदर कंट्रियों से यहाँ पर गवर्नमेंट फोकस कर रही कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल आए। और आपको कहूँगा दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेनिफिट यहाँ पर खरीदने वाले को भी और दोस्तों गवर्नमेंट को भी है। तो अभी यहाँ पर वैसा ही दोस्तों एक कंपनी काम करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बोलकर नहीं, जितने भी स्मार्ट ज़बरदस्त और आपको कहूँगा जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यहाँ पर व्हीकल देखते हैं उनमें दोस्तों इस कंपनी का वेटेज है। आप बोलेंगे कैसे, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इस कंपनी के सॉल्यूशन वगैरह देखना। ऑटोमोटिव यहाँ पर आप सेक्टर में देखेंगे दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स की यहाँ पर हम बात करें बहुत ही एडवांस यहाँ पर कार यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होते हुए नजर आते हैं। बड़े से बड़े व्हीकल भी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो डिजिटल यहाँ पर परफॉर्मेंस में दिखाई देते हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो व्हीकल के दोस्तों सॉफ्टवेयर से हैंडल होने वाले, बहुत से मोबाइल से हैंडल होने वाले से बहुत से कार इन्होंने बनाया है। और ये कंपनी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, बहुत से यहाँ पर जो भी पार्ट वगैरह किधर फिक्स होना चाहिए, कौन सा पार्ट, कैसी कार दिखनी चाहिए, यहाँ पर उसका जो बाहर का आउटलुक कैसा रहना चाहिए, अंदर का सिस्टम कैसा रहना चाहिए, ये सब कुछ जो होता है दोस्तों यहाँ पर बनाने का, प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। बहुत से अच्छे सॉल्यूशन के यहाँ पर इस कंपनी के पास बेनिफिट अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं दोस्तों, देखना चाहे तो मुझे लगता है आप ऐसे कंपनी से जुड़े रहना जो कंपनी फ्यूचर में डिमांडेड हो, और ऐसा ही दोस्तों इस कंपनी में नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं KPTI टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इट इज़ अ यहाँ पर आपको मल्टीनेशनल कंपनी है, हेडक्वार्टर इन पुणे महाराष्ट्र में है, पॉपुलर नोन एज KPIT, प्रोवाइड सॉफ्टवेयर टू ऑटोमोटिव कंपनीज। जैसे मैंने आपको कहा जितनी भी व्हीकल बनाने वाली कंपनी है उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाती है, और जो मैंने आपको अभी दिखाए भी अलग अलग तरीके के। और भी दोस्तों यहाँ पर देखिए यूरोप, US, जापान, चाइना, थाईलैंड एंड इंडिया, ये सभी देशों में दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस जोरों शोरों से चलता है। अब नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट, मार्केट कैप कैसा है और कंपनी की यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसी ग्रोथ है। अब मैं थोड़ा मार्केट कैप पर आ जाना चाहूँगा और मैं आपको कहूँगा दोस्तों देखना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आप जैसे मार्केट कैप देखेंगे तो 19,452 करोड़ का मार्केट कैप है। बोले तो दोस्तों कंपनी यहाँ पर करीब हम कह सकते हैं, राउंड फिगरली भी कहेंगे तो 19,500 करोड़ की एक कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, बोल तो मिड कैप में शामिल हो जाती है। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करें कुछ रेशो के बारे में, तो मैं 3 रेशो पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, डिविडेंड यील्ड, ROCE एंड ROCE ओनली। दोस्तों ये 3 यहाँ पर हम रेशो को देखें तो पता चलता है कि कंपनी यहाँ पर क्वालिटी मेंटेन करने वाली नज़र आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर सेल्स के बारे में। थोड़ा सेल्स देखना इसलिए ज़रूरी है, क्वार्टरली बेस पर बढ़ रही है या कम हो रही है, तो कंपनी दोस्तों इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखा रही है। एंड यहाँ पर हम ईयरली देखें
तो कंपनी ने दोस्तों आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको कहूँगा कि आने वाला समय इस कंपनी के लिए डिमांडेड हो, यहाँ पर हमें ऐसा बिल्कुल नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ पर कंपनी के पास के रिजर्व देखेंगे दोस्तों, तो देखिए 1004 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। और कंपनी पर कर्जा कितना है दोस्तों, 200 आपको कहूँगा पूरी तरीके से 10 करोड़ का बोरोइंग यहाँ पर इनके पास अवेलेबल है। यहाँ पर नेट बोरोइंग हो सकती है, यहाँ पर कुछ कम भी करते होंगे, ऐसा चल रहा है, बट कंपनी ठीक ठाक तरीके से परफॉर्मेंस में है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं आपके आगे रखना चाहूँगा, और वो तो मेरा काम है दोस्तों आपको सब कुछ बताना। अब यहाँ पर देखिए जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका तो हमें डिटेल थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। अभी देखिए KPIT जो टेक्नोलॉजी दोस्तों उसके बारे में देख लेते हैं। इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू दोस्तों बहुत महंगा है, आपको अभी फिलहाल एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा जब तेजी में स्टॉक हो दोस्तों उसमें 1 रुपये का भी निवेश नहीं करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों डाटा हमें यहाँ पर ज़्यादा फोकस में देखें तो आपको कहूँगा इसमें रेड फ्लैग लगा हुआ है, बोल तो सेबी के यहाँ पर पूरा फोकस इस कंपनी पर है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो लोगों ने निवेश किया साथ साथ ऑपरेटर ने निवेश किया, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो कंपनी की यहाँ पर ग्रोथ है दोस्तों उसको कंपनी का शेयर का प्राइस मैच नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर कंपनी के रिटर्न वगैरह जो है वो तो हमने देखे, बट उसके रिजल्ट वगैरह मैं वो आपके आगे रखूँगा, अभी आगे देखना। तो यहाँ पर क्या होता है, अप्स एंड डाउन, लगातार तेजी, ये जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसलिए दोस्तों सेबी यहाँ पर क्या करती है, कोई भी शेयर को वॉच लिस्ट में रखती है, बोल तो उनका यहाँ पर पूरा लिस्ट होता है, उस पर नजर रखी जाती है कंपनियों पर, कौन बाइंग कर रहा है कौन सेलिंग कर रहा है, सब कुछ उनके पास डाटा आता है नेम के साथ। तो ये चीज़ें वो देखी जाती है, इसलिए उन्होंने एसएम लिस्ट में स्टॉक को ऐड किया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यूएशन 116 का पी चल रहा है, बहुत महंगा है सेक्टर 41 पर, और ये कंपनी अकेली खुद ही यहाँ पर आगे परफॉर्म कर रही है। सेक्टर तो पीछे है, ऑटो इंडस्ट्री का सेक्टर कहेंगे तो ये पीछे ही है, बट ये खुद बहुत आगे चले गई। और यहाँ पर हम जैसे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें वो अभी फिलहाल इंप्रूवमेंट में नजर आ रहे। 2018 से कंपनी यहाँ पर देखेंगे तो लॉस में थी, अभी 19, 20 और 21 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट में अभी आ रही है। अभी देखिए दोस्तों और कुछ डिटेल की बात करें तो कोई शेयर गिरवी नहीं है कंपनी का, एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव की बात करें तो पिछले 3 महीनों के अंदर म्यूचुअल फंड ने दोस्तों 1.57% का माल यहाँ पर बेचा है। अभी यहाँ पर आपके माइंड में आएगा कि इसमें बड़े निवेशक है या नहीं है, वो तो आपने बताया नहीं सर। हाँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लेना। ये प्रमोटर की बात करें तो 40% प्रमोटर के पास दोस्तों स्टेक है। यहाँ पर फॉरेन निवेशक 20%, DIS मीन्स इंडियन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिलाकर देखना 12% है, पब्लिक 24% है एंड अदर्स 1% है। तो ये डाटा होगा दोस्तों कंपनी का। एंड नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट देखना ज़रूरी है। तो कंपनी के सितंबर के बोलो तो Q2 के रिजल्ट काफ़ी अच्छी तरीके से थे दोस्तों, एंड यहाँ पर Q1 के रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग तरीके से नजर आ रहे हैं। बट जैसे मार्च महीना 2021 का, दिसंबर महीना दोस्तों 2020 का, वो कुछ अच्छे नहीं थे, इसलिए थोड़ा यहाँ पर 19-20 दिखाई दे रहा है, बट कंपनी प्रॉफिटेबल है दोस्तों। और यहाँ पर एक न्यूज़ जो आ रही है कंपनी के बारे में वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए KPI पार्टनर विद DSpace फॉर EV चार्जिंग सोल्यूशन, तो ये देखिए कंपनी ने एडिशनल अपने में पॉइंट जोड़ लिया है। जो देखिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी में इंप्रूवमेंट और कंपनी के यहाँ पर बिजनेस में डिमांड कैसे नजर आती है आगे, तो कंपनी की एक्टिविटी, आपकी कंपनी है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो उस कंपनी में, लगातार जो चल रहा है वही चलन दे रहे हैं तो ज़्यादा नहीं चलेगी। आपको पता है नोकिया जैसी कंपनी एक टाइम के बाद वो यहाँ पर हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। और वैसा ही कहूँगा आपके यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की वाली कोई भी कंपनी हो वो डिमांडेड है या नहीं वो देखा करिए, नहीं तो वक्त के साथ आउटडेटेड हो जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसे ही कंपनी में रहना जिनकी डिमांड हो और वो यहाँ पर अपने डिसीजन वगैरह से भी बता रहे हो कि आगे जाकर वो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं और उनका बिजनेस भी वैल्यूएबल है बोलकर। आई होप, मुझे लगता है कि आप ऑल अराउंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो गई तो मुझे पूछना, और कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। थैंक यू।